जय महाकाल, जय माता दी दोस्तों। आजकल हर कोई स्ट्रेस में है। करियर का प्रेशर, किसी को रिश्तों की टेंशन है, कोई लगातार उलझन में चल रहा है। उलझनों का कोई अंत ही नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि एक रात ऐसी आती है जिस दिन हम इन सब से राहत पा सकते हैं, और वो है महाशिवरात्रि। जब शिव से जुड़कर अपने अंदर की ताकत को जगाते हैं और लाइफ को नई दिशा देते हैं। तो दोस्तों, इस रात्रि का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यही वो रात्रि है जिस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। और यह भी कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था, इसी दिन भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठों में धारण किया और नीलकंठ कहलाई। और पूरी रात सभी देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की। और कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह रात शिव के तांडव की रात है, जिसमें सृष्टि की शुरुआत, उसका पालन और उसका अंत सब छिपा हुआ है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि की रात को चंद्रमा सबसे कमजोर अवस्था में होता है। शिव की पूजा से मन शांत होता है और सोच साफ होती है। इस साल खास ग्रह योग बन रहे हैं जो हर राशि को अलग अलग असर देंगे। किसी को करियर में फायदा होगा, किसी के रिश्तों में बैलेंस, तो किसी को दिमागी शांति मिलेगी। महाशिवरात्रि के दिन चारों पहर में पूजा के अलग अलग तरीके हैं। जैसे पहले पहर में जो शाम रात से 9 बजे तक है, उसमें सबसे पहले जल और बेल पत्र से शिवलिंग का अभिषेक करें, और यह नई शुरुआत और पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक है। दूसरा पहर जो रात 9 बजे से रात 12 बजे तक होगा, उसमें दूध और दही से अभिषेक करें, और यह जीवन में स्थिरता और संतुलन लाएगा। तीसरा पहर जो रात को 12 से सुबह 3 बजे तक, तीसरे पहर में भगवान शिव का घी और शहद से अभिषेक करें, और यह नकारात्मकता और बुरी आदतों को खत्म करने का संकेत है। चौथा पहर जो सुबह 3 बजे से लेकर सूर्योदय तक रहेगा, इस अंतिम पहर में गंगा जल और भस्म से महाकाल महादेव का अभिषेक करें। यह मोक्ष और आत्म शांति का प्रतीक है। तो इस प्रकार पूरी रात ओम नमः शिवाय का जप और ध्यान करते रहने से जीवन की जितनी भी नकारात्मकताएं हैं शांत होगा, और यही असली कनेक्शन है शिव से, जो हमें ताकत, शांति और संतुलन भी देगा। तो इस दिन महाशिवरात्रि को भगवान शिव की सभी 12 राशियां भी अपने अपने तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न कर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। जैसे मेष राशि जो करियर का प्रेशर झेल रही है, वो भगवान शिव को लाल फूल चढ़ाएं, जिससे हिम्मत और उनके मौके और बढ़ जाएंगे। वृषभ राशि पैसे और घर की चिंता है, तो वो दूध और दही से भगवान शिव का अभिषेक करें, जिससे स्थिरता आएगी और पैसों की आवक भी बढ़ेगी। मिथुन राशि के दिमाग में कुछ उलझने चल रही है, वो बेलपत्र चढ़ाएं और अपनी सोच को साफ करने में मदद मिलेगी। कर्क राशि वाले इमोशनल उतार चढ़ाव से परेशान है, तो वो गंगा जल चढ़ाएं, जिससे रिश्तों में बैलेंस आएगा। सिंह राशि को कॉन्फिडेंस की कमी की समस्या सता रही है, तो वो पीले फूल चढ़ाएं जो लीडरशिप बढ़ाएंगे। कन्या राशि हेल्थ और स्ट्रेस की दिक्कत में है, तो वो धतूरा और भस्म चढ़ाएं, इससे आपको राहत मिलेगी। तुला राशि के अगर रिश्तों में खटपट चल रही है, तो वो चंदन चढ़ाएं, जिससे प्यार और संतुलन भी बढ़ेगा। अगली राशि है वृश्चिक राशि, जो खुद से जुड़ नहीं पा रहे हैं, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, वो भगवान शिव को शहद चढ़ाएं, जिससे आत्मशक्ति बढ़ेगी। धनु राशि एक दिशा की तलाश में है, तो वो पंचामृत चढ़ाएं, जिससे ज्ञान और विश्वास मजबूत होगा और उनको सही दिशा, सही रास्ता मिल पाएगा। मकर राशि अगर काम के दबाव से अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं, तो वो तिल के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें, उन्हें सफलता मिलेगी। कुंभ राशि जो अपने समाज की जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारियों से परेशान है, तो भगवान शिव को दूध चढ़ाएं, जिससे सम्मान मिलेगा। मीन राशि मन की शांति चाहिए, तो कमल का फूल भगवान शिव को इस दिन अर्पित करने से भक्ति और चित्त की शांति मिलेगी। तो देखा, हर किसी की दिक्कत अलग है, लेकिन हल एक ही है, शिव की पूजा और उनकी ऊर्जा से जुड़ा। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि हमें यह याद दिलाती है कि शिव सिर्फ देवता ही नहीं बल्कि चेतना है, और यह रात हमें अपने अंदर झांकने, अहंकार को छोड़ने और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ने का मौका देती है। जब हम शिव का स्मरण करते हैं, तो अपने भीतर की ताकत और शांति को जगाते हैं, और यही ताकत हमें अपने लाइफ की डे टू डे की समस्याओं से पार पाने में मदद करती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये महाशिवरात्रि के संबंध में और ज्योतिष की जानकारी अच्छी लगी है, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और ब्रह्मांड और ज्योतिष की अद्भुत ऐसी जानकारियां आपको समय पर मिल पाए। जय माता दी, जय माता।